साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नीति एवं कार्य के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की क्या क्या नीतियां थी और उसके क्या क्या कार्य थे। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 परगनों में बटी थी, जिनमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सुरमती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर अर्थात उड़ीसा, द्वार समुद्र आदि। यहाँ तक कि कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र सल्तनत से अलग हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। जैसे देखेंगे कौन कौन से वे योजनाएं थी। तो पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। देखेंगे कि किस प्रकार दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई और वह सफल नहीं हो पाई। तो अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, संभवतः 50% की वृद्धि कर दी। परंतु उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। मोहम्मद तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया। इस प्रकार इसकी यह योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक की दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुव्वत इस्लाम भी कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन के कारणों में बड़ा विवाद है, फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना आदि ऐसे कारण थे जिनके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची थी। परंतु मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। अब जानेंगे मोहम्मद तुगलक की तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा के बारे में। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण एवं अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। मोहम्मद तुगलक ने संभवतः पीतल और तांबा जैसे धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रूप में टंका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए, अर्थात अनेक फर्जी सिक्के बनाए गए। लगान भी जाली सिक्के से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। खुरासान एवं कराची का अभियान अर्थात कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान। तो चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक के खुरासान एवं कराची विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही
और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। उसके बाद कराचिल अर्थात कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगल की रास्तों में ही भटक गई। केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियों के कारण इसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो मेरे अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।